अपने जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं होता जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई लाख चतुराई करे लेकिन जो किस्मत में लिखा है वही होगा, चाहे वो राजा हो या भिखारी। सबको अपने अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको अपने जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता, और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। मत करो अहंकार किसी को कुछ देकर भी, क्या पता तू जो भी दे रहा है या पिछले जन्म का अपना ऋण चुका रहा है। कथन ना मधुर रखो कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को भी करवा न लगे। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ा पहन लेता है। कहते हैं संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं कभी लौट कर नहीं आएगा। जिंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं हैं। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते ना आते। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो पराये का मतलब बता गए। लेकिन हमें इन दोनों को ही शुक्रिया करना चाहिए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। विश्वास अगर खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है, और दूसरे पर रखो तो वह कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी और आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि चक्रव्यूह बनाने वाले ही नहीं चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग ही आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में ना समझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते, और ज्ञानी ना समझ से सब कुछ सीख लेते हैं। मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपका महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माता पिता का आशीर्वाद भी लेने के लिए अपने को झुकना पड़ता है। अपने माता पिता का आशीर्वाद किसी महत्वपूर्ण वस्तु से कम नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पिसती बहुत ही बारीक है।
पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार दे सकता है। हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल देता है। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब यानी स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिर कर निकल पाना बहुत कठिन होता है।